गुरु भक्ति योग जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा, तो उसके तमाम व्रत, तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक अपने गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। संसार बंधन से मुक्त होने का उपाय है जीव के बंधनों को काटने वाली ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। वह ब्रह्म विद्या हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे भक्त उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जिज्ञासु को अपना चित्त सदा स्थिर रखना चाहिए, जिससे सत्य असत्य विभाग द्वारा विवेक जागृत होता है। उसमें जितना असत्य होगा उतनी ही अविद्या होगी। उसके कारण ही जीव को नितांत पीड़ा होती है। उसका समूल विनाश करने के लिए सद्विद्या प्राप्त करनी चाहिए। सद्विद्या साध्य करने के बाद परमात्मा अधिक दूर नहीं है। वह अपने स्थान पर इसी देह में भरा है। शरीर, इंद्रियों के समुदाय में ब्रह्म परमात्मा व्याप्त रहता है, किंतु व्याप्त होते हुए भी वह अलिप्त और अपने स्वभाव के अनुसार मुक्त रहता है। ब्रह्म विद्या को साथ कर आत्म अनुसंधान करके साधक को दोनों देहों का निराकरण कर लेना चाहिए। स्थूल देह नश्वर होने के कारण मिथ्या ही होती है और सूक्ष्म देह वासना में कल्पित है। उस कल्पना को भी मिथ्यात्व आता है, इसलिए जो शेष रह जाता है वह केवल निर्विकल्प ब्रह्म ही है। जिस प्रकार आकाश में प्रचंड मेघ पंक्तियां एकत्र होकर अपने ही सामर्थ्य से पर्जन्य वृष्टि करती है, किंतु शरद ऋतु के अंत में वे आकाश में लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार देह में जो आत्मबुद्धि दृढ़ हुई, फिर वह विवेक का उदय होते ही नष्ट हो जाती है। जुगनू के प्रकाश की ज्योति सूर्य को कैसे दिखाई देगी? उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का उदय होने पर देह की सत्यता कैसे टिक पाएगी? रस्सी की जगह
सांप का जो भ्रम हुआ था उसकी सत्यता मालूम होने पर सांप का भ्रम समाप्त हुआ और वह रस्सी के रूप में ही शेष रहा। विवेक के निर्णय के अनुसार जैसे सांप का भास उड़ जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के सत्यत्व का आश्रय लेकर ब्रह्म विद्या का विकास होता है। उसका जन्म स्थान देह है, उसी का निर्मूलन वह कैसे करेगी? हे उद्धव, इस प्रकार की शंका शायद तुम्हारे मन में आएगी, तो उसके समाधान के लिए तुम्हें अग्नि की उत्पत्ति का दृष्टांत सुनाता हूं। दो लकड़ियों को एक दूसरे पर रगड़कर अग्नि उत्पन्न की जाए तो वह उन लकड़ियों को ही जला देती है और अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य के संवाद रूपी मंथन से उत्पन्न होती है। उपदेश मथनी है और गुरु शिष्य का संवाद मंथन क्रिया है। इस मंथन से ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है। अपने हित के लिए जागृत रहकर गुरु वचन पर विश्वास रख करके लगातार मंथन करते रहना चाहिए, तभी ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। आत्मज्ञान से आत्म सुख प्राप्त होते ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आदि का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आत्मज्ञान से संसार दुख का विलय होकर आत्म सुख का लाभ होता है और आत्म सुख में माया के गुण दोषों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है।